गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बिजनेस विद अंकुर। आज की वीडियो हो ची मिन सिटी की एक बहुत बड़ी मार्केट, अंडरग्राउंड मार्केट के ऊपर है जिसका नाम है सेंट्रल मार्केट। ये जो है कहते हैं बहुत ही फेमस प्लेस में है हो ची मिन के। एंड यहाँ पर जो है कहते हैं आपको द ओनली मार्केट विच हैज गॉट एसी इनसाइड। यहाँ पर अपैरल्स, एक्सेसरीज, शूज, बहुत बढ़िया फूड कोर्ट, ऑप्शंस टू ईट मेनी थिंग्स, वियतनामी से लेकर इंडियन सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद वाइब पूरी डिफरेंट हो जाती है। तो ये मार्केट के साथ साथ आप यहाँ की वाइब पे इंजॉय करो, बिकॉज ये अगर हो ची मिन में मिस कर दिया ना तो मेरे हिसाब से आपने हो ची मिन में कुछ देखा ही नहीं। तो दिस इज एन एंट्रेंस ऑफ अ मार्केट, सेंट्रल मार्केट। अभी हम अंदर चलेंगे, मैं आपको पूरी मार्केट दिखाऊंगा। सो इट्स एन अंडरग्राउंड मार्केट और फुली एसी मार्केट है। एंड जो मैं वाइब की बात कर रहा हूँ ना आपको, और बेसिकली आपको दिखाता हूँ क्या वाइब की बात कर रहा हूँ। जो बेसिकली स्ट्रीट मार्केट्स हैं, एंड ये स्ट्रीट तो आप बिल्कुल मिस ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये जो है इट्स वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट ऑफ हो ची मिन सिटी। ये देखो यार, यू विल डेफिनेटली गोना लव द वाइब। यहाँ पर आके आप चिल करो, बियर पियो, घूमो फिरो, ऐश करो और साथ में शॉपिंग करो। सो यहाँ पर जो है कहते हैं हो ची मिन सिटी के अंदर होलसेल मार्केट्स भी हैं, रिटेल मार्केट्स भी हैं, फॉरेन जहाँ काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट बेसिकली आते हैं, वो मार्केट्स आपको बताऊंगा मैं आपको। तो इस चैनल के ऊपर आपको हो ची मिन सिटी, हनोई, पूरे वियतनाम में जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं ना, वो सब देखने को मिलेंगी। अभी दिन के 2 बजे हैं तो थोड़ी सी वाइब कम है, मगर रात को यहाँ पर वाइब कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। Guys, here we go. We are entering to the central market in Ho Chi Minh City. So, घुसने के बाद सबसे पहली वाइब आपको क्या आती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, and here we are. So, यहाँ पर भाई आपको बेन थान मार्केट, यहाँ पे साइगोन स्क्वायर की तरह काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट देखने को मिलेंगे, बिकॉज इसके सामने ही हो ची मिन की एक बहुत फेमस स्ट्रीट है जहाँ पर लोग आके बैठते हैं, बियर पीते हैं, चिल करते हैं। एंड इसलिए ये मार्केट काफ़ी फेमस है। एंड हो ची मिन में सिर्फ एक मार्केट है जो एसी जिसमें लगे हुए हैं, अंडरग्राउंड है, बेसमेंट के अंदर है, तो इसलिए भी ये मार्केट बहुत फेमस है। और यहाँ पर जो है ना थोड़ी क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी, मगर चाइना से बेटर कुछ नहीं मिल सकता। अब आपको थोड़ा सा जो है कहते हैं इसका टूर करवाता हूँ। लिटरली मेरा पहला बेसिकली फर्स्ट इम्प्रेशन टू दिस मार्केट इज़ एब्सोल्युटली ऑसम। और मेरे हिसाब से जो है हो ची मिन सिटी के अंदर काफ़ी सारी ट्रेडिशनल होलसेल मार्केट्स हैं और काफ़ी सारे टूरिस्ट सीनिक मार्केट्स हैं, बट ये मार्केट जो है कहते हैं मॉल से या फिर किसी कम्युनिटी प्लाजा से काफ़ी अच्छी डिफरेंट मार्केट है और आपको एक अच्छी वाइब देगी यहाँ से शॉपिंग करने में। सो अगर आप हो ची मिन सिटी आ रहे हैं तो ये मार्केट बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको होलसेल जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज़ कम्प्लीटली अ रिटेल मार्केट वेयर लॉट ऑफ टूरिस्ट कम्स टू शॉप। और यहाँ पर जो है कहते हैं लोकल वियतनामीज पीपल भी आके शॉपिंग करते हैं। ये देखो, शूज़ में भी आपको काफ़ी वेराइटीज़ मिल जाएंगी। देन बैग्स के अंदर देन इस तरह के, बिकॉज वियतनामीज एशियन लोग जो हैं इस तरह के सैंडल्स, क्रॉक्स, जो भी बेसिकली आप इसे बोलते हो, बहुत पहनते हैं। तो दे लाइक कहते हैं ये ऑप्शंस आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाएंगे। और कहते हैं बिनताई मार्केट के अंदर भी यहाँ इसके होलसेल जो हैं कहते हैं होलसेलर्स मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने बिनताई मार्केट की वीडियोस आपने देखी हैं तो आपको डेफिनेटली जो है कहते हैं इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। मैनी ऑप्शंस, ये देखो, लॉट ऑफ वियतनामीज इटसेल्फ आर बाइंग। तो यहाँ पर आपको वियतनामीज भी मिलेंगे, बिकॉज डिफरेंट सिटी से आते हैं और वो लोग यहाँ पर आके जो है कहते हैं शॉपिंग करना पसंद करते हैं। सो ये देखो, दिस इज़ मी अंकुर
एंड यहाँ पर आपको कॉफ़ी काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन देखो क्वालिटी अगर मैं बात करूँ, अगर आप हाथ लगाओगे या वीडियो में भी देखोगे तो बहुत ही बेकार क्वालिटी है। न्यू बैलेंस, ये शूज़ मैंने पूछा था, दिस वाज फॉर 1,800,000 डोंग, जो है कहते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, बट क्वालिटी के अकॉर्डिंगली जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड दिस वाज फॉर 850 डोंग, सो कहते हैं 1 मिलियन से कम, ऑनिट्सुका के जितने भी हैं। एंड दीज आर सांबा ऑफ एडिडास। ये वेरी क्यूट बैग्स, अच्छे बैग्स हैं। सम की चेन्स, बेल्ट्स, यार बेल्ट्स तो यहाँ पर आप बिल्कुल बाय मत करना, बिकॉज जो है कहते हैं वन ऑफ द पैथेटिक क्वालिटी जो मैंने यहाँ पर देखी है। अल्टीमेटली जो है कहते हैं आप बेकार चीज़ के ज़्यादा पैसे पे कर दोगे, और तो आई डोंट रियली रिकमेंड टू बाय बैग्स बेल्ट्स, बट येस दीज काइंड ऑफ बैग्स आर वेरी पॉपुलर इन वियतनाम। और इस पे जो है कहते हैं आपकी हैंड एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, और सो इसलिए जो है कहते हैं दीज बैग्स बिकम वेरी यूनिक, और आप इनको जो है कहते हैं गिफ्ट कर सकते हो फैमिली फ्रेंड्स को। ये देखो यहाँ पर आपको बेसिकली शेड्स, परफ्यूम्स, और ये जो है कहते हैं आपको रेट्स जो है कहते हैं अगेन यू हैव टू डू लॉट ऑफ नेगोशिएशंस, बिकॉज आपको एज ए टूरिस्ट ये लोग काफ़ी हैवी प्राइसेस बताएंगे। अगर मैं इन ग्लासेस की बात करूँ तो ये सन ग्लासेस जो है कहते हैं आपको 4 लाख डोंग, 5 लाख डोंग, 1 मिलियन डोंग, इस तरह के प्राइसेस बताएंगे, और आपको नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। सो हमारा अगर मैं बात करूँ 1 लाख डोंग जो है कहते हैं इज इक्वल टू 400, तो आप बेसिकली अपना करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन सम मोर ऑप्शंस इन द शूज। मार्केट वाइब आप देखो, बहुत ही बढ़िया वाइब है, मजा आ जाएगा आपको। सो गाइस, ये ओवरऑल फूड वाइब है यहाँ पर। यहाँ का फूड कोर्ट है, आप बेसिकली देखिए मेरे पीछे, यहाँ पर आपको इंडियन कुजीन्स की ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, बिकॉज वियतनामीज लोग जो है कहते हैं इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं, बट जो है इसलिए यहाँ पर आपको इंडियंस में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आप जैनी हैं या फिर जो है वेजिटेरियन है तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, एंड इंडियन कुजीन्स काफ़ी सारे होटल्स के अंदर अवेलेबल होती है। बट ओवरऑल वाइब अगर आप देखेंगे तो इट्स फैंटास्टिक। अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। बेसिकली ये देखो इंडियन कुजीन एंड दैट इज थाई, और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो आई एम जस्ट शोइंग यू, ताकि आप बेसिकली अगर कुछ खाना मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा फूड कोर्ट टाइप देख रहे हैं, तो सेंट्रल मार्केट में डेफिनेटली आना बनता है। इफ़ नॉट फॉर अपैरेल्स एंड एक्सेसरीज देन एटलीस्ट फॉर द फूड। और ये वियतनामी वाइब। सो वियतनाम में बेसिकली जो है कहते हैं कॉफ़ीज़ काफ़ी मशहूर हैं, और यहाँ पर भाई कॉफ़ी के डिफरेंट कैफ़ेज़ आपको मिलेंगे, और ज़बरदस्त। आई ट्राइड वियतनामीज लाते कॉफ़ी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी आई हैव एवर हैड। मेरे को लगता है इंडिया में तो मैंने नहीं पी, वियतनाम की जो है कहते हैं सबसे बेस्ट कॉफ़ी मुझे वो ही लगी। यस, ये एक चीज़ और मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बॉक्सिंग क्लब मिल जाएंगे, बिलियर्ड्स क्लब मिल जाएंगे। येस्टरडे नाइट आई सो वन बिलियर्ड्स क्लब, वन ऑफ द फेमस क्लब जो है, काफ़ी अच्छा बॉक्सिंग क्लब पास में था। और ये देखो जिम ब्रो जो है कहते हैं हैज़ गॉट इट्स अ चेन ऑफ जिम इन वियतनाम। तो अगर आप बेसिकली वियतनाम में काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर जिम ब्रो की चेन जो बेसिकली है वहाँ पर जाके जिम ज्वाइन कर सकते हो। दे गॉट क्वाइट अ गुड इक्विपमेंट्स इनसाइड। और अभी आप देखो, सो यहाँ से अब हम एंटर कर रहे हैं न्यू मार्केट के अंदर। सो सेंट्रल मार्केट में ही आपके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 1 वो था और एक पार्ट 2 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गाइस डेफिनेटली ये मार्केट तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो यार, रियली अ क्रेजी स्टफ।
some Vietnamese people are very shy to come in the pictures, so they hide themselves. बट आई डोंट नो व्हाई। एंड एक चीज़ और इस मार्केट के बारे में जो आपको बताना भूल गया हूँ, बिकॉज ये एक मॉडर्न मार्केट है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट ऑफ हो ची मिन सिटी। तो यहाँ पर यार आपको बेसिकली ना कुछ लोग मिल जाएंगे जो लोग इंग्लिश में बात करते हों, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ यू विल हैव टू नेगोशिएट द प्राइसेस। आप जो उन्होंने प्राइसेस बोले उन प्राइसेस पे कभी बाय मत करें, बिकॉज यहाँ पर भी आपको 30-40% का नेगोशिएशन मार्जिन मिल जाएगा। बट ओवरऑल मार्केट छोटी है, लेकिन जो है कहते हैं इट्स हो ची मिन सिटी के अंदर काफ़ी गर्मी पड़ती है और कई बार जो है अचानक से ही बारिश हो जाती है और कई बार जो है कहते हैं मौसम अच्छा हो जाता है। तो दोनों ही केस के अंदर बेसिकली ये मार्केट अच्छी है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड मार्केट है, बेसमेंट के अंदर है, एसीज चल रहे हैं, अंदर आपको फूड्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बिलियर्ड्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यू वांट टू प्ले, यू वांट टू हैव सम फन, जो है यू कैन डू इट। जिम जो है कहते हैं यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हैं एंड इट इज़ इन अ प्लेस वेयर जो है कहते हैं आप बाहर भी जाके स्ट्रीट में चिल कर सकते हैं। तो यार ये जो है चाहे वो अपैरल्स हो, चाहे वो एसेसरीज़ हो, हर तरीके से जो है कहते हैं आपको, या फिर मेंस वेयर हो, वुमेंस वेयर हो, शूज़ हो, सन ग्लासेस हो, शेड्स हो, परफ्यूम्स हो, हर एक चीज़ आपको इस मार्केट में मिल जाएगी। अब आपको बेसिकली एक और लेन दिखाता हूँ मार्केट की, कम्प्लीटली न्यू और अच्छी मार्केट है। नाउ वी आर एंटरिंग टू द थर्ड लेन। ये जो है जस्ट एडजेसेंट टू द फूड कोर्ट है। आप देखो इसकी बेसिकली लाइटिंग ही इतनी प्यारी है और वाइब आपको लग देगी। ये टी शर्ट्स देखो वियतनाम, आई जस्ट लव द टी शर्ट्स कलर एंड डिज़ाइंस। और दिस इज U59 इफ़ यू वांट टू ट्राई एंड कम, वेरी गुड डिज़ाइंस यार। ये तो मुझे ना साइगोन स्क्वायर में दिखे थे, ना ही बिन थाई मार्केट में दिखे थे। और ये जो है कहते हैं ड्रेसेस, सम फैबुलस ड्रेसेस, यू शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट। आपको दिखाता हूँ सम कूल डिज़ाइंस, शर्ट्स बहुत अच्छी हैं। और अच्छा एक प्रॉब्लम जो है कहते हैं मैंने फेस करी है बेसिकली, ये है कहते हैं कि यहाँ पर साइज़ जो है कहते हैं आपको मिलेगा XXL, 3XL एंड 4XL। सो बेसिकली इंडियंस के अकॉर्डिंगली साइजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो जब भी जो है कहते हैं आप यहाँ से कुछ बाय कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई देम आउट, बिकॉज़ क्या है अगर आपने ट्राई नहीं करे एंड वो आपको फिट नहीं हुई तो आपके पैसे जो है कहते हैं वेस्ट हो जाएंगे। यू विल डेफिनेटली हैव डिफरेंट डिज़ाइंस इन दिस मार्केट्स। ये देखो जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप चाहे साइगोन में जाओगे, बेंथांग में जाओगे, बिन थाई में जाओगे या फिर तानबिन में जाओगे, वहाँ पर आपको इस तरह के वेस्टर्न डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ये जो है कहते हैं एक वेस्टर्न वेयर मार्केट है, तो आपको यहाँ पर सम कूल एंड डिफरेंट डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं, जिस तरह के डिज़ाइंस इंडियंस पसंद करते हैं। बट ट्राई देम आउट। रीज़न बीइंग जो है कहते हैं यहाँ पर आपको साइजेस मिलेंगे XXL, 3XL एंड 4XL। सो XXL की बात करूँ तो आप 26 से 28, और 3XL की बात करूँ तो 30 से 32, और जो है कहते हैं 4XL की बात करूँ तो आपका अगेन 32 के आसपास ही रहता है, नॉट मच ऑफ डिफरेंस। देखो नॉलेज है काफ़ी, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर मैं जाता हूँ। ये जो है कहते हैं वियतनाम की मार्केट्स थाईलैंड की मार्केट से काफ़ी बेटर मार्केट्स हैं, और बट ये है कि आपको यहाँ पर साइज़ेस का काफ़ी बड़ा इशू होने वाला है, बिकॉज़ वियतनामीज़ लोग जो हैं कहते हैं काफ़ी पतले होते हैं और हम इंडियंस लोग जो हैं ओबेसिटी के शिकार हैं। तो आपको साइज़ेस में जो है कहते हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो अगर आप यहाँ से कुछ मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं तो अपने इंडियन साइज़ के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर्स करवा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर जो है कहते हैं इन्होंने प्राइसेस लिखा हुआ, दिस इज़ 100K एंड दिस इज़ अगेन 100K, दिस इज़ अगेन 100K। यहाँ पर आपको प्राइसेस भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं, बेसिकली आप लोग वियतनाम आ रहे हैं तो आपको कितने दिन जो है कहते हैं चाहिए अच्छे से घूमने के लिए। मेरे हिसाब से देखो, अगर आप खाली सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हैं वियतनाम में, घूमने के लिए आ रहे हैं, अपने हनीमून के लिए आ रहे हैं, या फिर एज ए फ्रेंड्स जो है कहते हैं ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पर कम से कम 5 से 6 दिन आप निकाल के आइए। तो 5 से 6 दिन के अंदर 3 दिन आप घूमिए हो ची मिन में, और जो है कहते हैं 3 दिन या तो हनोई में या फिर आप दानांग में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको पाना हिल्स मिलेगा, गोल्डन ब्रिज मिलेगा, वो जैसी फेमस जो है कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स बेसिकली आप वहाँ पर जाके एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि 3 दिन हो ची मिन में आप अपने कैसे बिताने हैं बेसिकली आप समझिए आइटनरी को, कि आप
आए डिस्ट्रिक्ट 1 में रुकें। डिस्ट्रिक्ट 1 में रुकने का फ़ायदा ये होगा कि आसपास बेसिकली सारे के सारे टूरिस्ट प्लेस आसपास ही हैं, और अगर कहीं से आपको कैब करनी पड़ी तो वो भी विद इन 5 to 6 किलोमीटर की रेंज में होगा, तो आपको कहीं पर पहुंचने के लिए आधे घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। सबसे पहले आने के बाद जो है एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ग्रैब जो है कहते हैं यहाँ पर आपने कोई फूड ऑर्डर करना हो, चाहे वो इंडियन फूड हो या फिर वियतनामीज फूड हो या फिर चाइनीज़ फूड हो, आप ग्रैब के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट विल बी इन कैश। दूसरा जो है कहते हैं यहाँ से आप अगर अकेले हैं तो आप जो है कहते हैं स्कूटी राइड भी बुक कर सकते हैं, जैसे हमारे वहाँ रैपिडो होता है, और अगर आप किसी के साथ हैं तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सुपर सेवर कहते हैं, फास्ट राइड, या फिर आपका प्रीमियम। पेट के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट फ्रेंडली आपको कैब्स एंड राइड्स ग्रैब के ऊपर मिल जाती हैं। सो ये ऐप जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा दूसरी ऐप है बोल्ट, वो आप जो है कहते हैं इसको डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही ऐप में से जो आपको बेस्ट ऐप लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि इससे आपकी लाइफ थोड़ी कन्वीनियंट हो जाएगी। एंड यहाँ पर मेट्रो भी है, बट आई डोंट थिंक कि आपको 3 दिन जो है ये समझने में लगाना चाहिए कि कौन सी मेट्रो कहाँ जाती है। तो ग्रैब इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू हैव योर थिंग्स अवेलेबल राइट एट योर डोर स्टेप। देन उसके बाद है हो ची मिन्ह डिस्ट्रिक्ट 1 में आप आ गए। आने के बाद जो है जिस दिन आप आ रहे हो, किस टाइम आ रहे हो आई डोंट नो, बट आप जो है उस दिन वॉकिंग स्ट्रीट में जा सकते हो। यहाँ पर 2 वॉकिंग स्ट्रीट हैं, दोनों ही वॉकिंग स्ट्रीट जो है 500 मीटर के डिस्टेंस पर हैं और बहुत ही बढ़िया है। थाईलैंड जैसी वाइब नहीं है, बैंकॉक जैसी वाइब नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कहते हैं वियतनामीज वॉकिंग स्ट्रीट जो है कहते हैं काफ़ी अच्छा टाइम पास आपका कर देगी। देन उसके बाद जो है कहते हैं आप यहाँ पर एक सिटी टूर ले सकते हो। आपने इस वीडियो के शुरुआत में देखा होगा कि किस तरह से बेसिकली आपको कैसी सिटी टूर बस होती है। उसमें डे टूर भी इंक्लूड होता है और नाइट टूर भी। आपको जो टूर लेना हो, नाइट टूर इज़ द बेस्ट टूर टू हैव इट। अच्छा, वियतनाम जो है इज़ फेमस फॉर इस कॉफ़ी एंड सिल्क। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट कॉफ़ी आउटलेट्स मिल जाएंगे, और जहाँ पर जो है कहते हैं डिफरेंट कॉफ़ीज़ आप ट्राई आउट कर सकते हो। और ऐसे कॉफ़ी हाउसेज है ना यार, कहते हैं कि आपको लिटरली में मज़ा आ जाएगा यार वहाँ पर कॉफ़ी पी के बैठ के। वाइब टोटली डिफरेंट है, अलग है। मतलब हम इंडिया से, मैं यहाँ पर आया मुझे लगा वियतनाम एक गरीब कंट्री है, मगर नहीं यार, मुझे लग रहा है इंडिया गरीब कंट्री है। वियतनाम के कॉफ़ी हाउसेस, कैफ़ेज़, रोड्स और जो है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद। तो गाइस कैसी लग रही है आपको मार्केट? आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे होगे। ऐसी ही और मार्केट्स मैं वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी एंड हनोई सिटी से आपको लेके आने वाला हूँ। एंड इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिलने वाली है, नॉट ओनली वियतनाम। इस बार जो है आपको इस चैनल पे चाइना की बहुत सारी होलसेल मार्केट्स मिलेंगी, जहाँ पर मैं आपको राइट अवे जो है ऑन स्क्रीन सारे रियल प्राइसेस बताऊँगा। देन इसके अलावा जो है हांगकांग की मार्केट्स बेसिकली आपको देखने को मिलेंगी। तो इस बार जो है कहते हैं आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर। तो आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज भाई ये ही चैनल है जो सारे इंटरनेशनल मार्केट्स जो है कहते हैं आपको, चाहे वो रिटेल की हो चाहे वो होलसेल की हो, आपको इस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लें एंड वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो अपने किसी भी पर्सन फ्रेंड्स के साथ जो वियतनाम आ रहा हो उनको शेयर कर दें, ताकि ये जो है कहते हैं उनके लिए लाइफ सेवर वीडियो हो। So guys, it's finally a time to share my overall experience with you all. So when you enter the market, you get one old market, and then जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं नई मार्केट मिलती है आपको यहाँ पर देखने को। और नई मार्केट जो है कहते हैं इट्स क्वाइट मॉडर्न और जो है वेस्टर्न है, जबकि ओल्ड मार्केट जो है कहते हैं उसमें क्वालिटी थोड़ी आपको हल्की मिलेगी, एंड जो है कहते हैं उसमें इतनी वाइब नहीं मिलेगी जितनी वाइब आपको न्यू मार्केट के अंदर मिलती है। सो यहाँ पर जो है कहते हैं आपके लिए एक बार आना जरूर बनता है। इट्स अ वन टाइम विजिट। बट अगेन जितने भी कॉपी जो है कहते हैं चाहे वो बैग्स हो चाहे वो वॉचेस हो, उनकी क्वालिटी जो है कहते हैं बिल्कुल बेकार है, 3rd ग्रेड है। तो आई वोंट रिकमेंड टू बाय इट। एंड बट यहाँ पर कुछ ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जो मेरे को लगा कि बिन थाई मार्केट में अगर आप जाएंगे, विच इज़ एन होलसेल मार्केट, अगर आप वहाँ पर रिटेल में भी कोई चीज़ लेते हैं तो यहाँ से सस्ती मिल जाएगी। विंडो शॉपिंग के लिए बहुत बढ़िया है, पर कहाँ से कौन सा सामान सस्ता मिलेगा ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने बैग लेने हैं, बेसिकली हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है उसके ऊपर, सिल्क की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है उसके ऊपर, तो आप बिन थाई होलसेल मार्केट जाओ, वहाँ पर आपको रिटेल में भी मिल जाएगा एंड जो है आप एक पीस भी वहाँ से बाई कर सकते हो। सो यहाँ पर मिलेगा आपको 280 डोंग का, वहाँ पर वही चीज़ आपको मिलेगी 1 लाख डोंग की। सो इतना डिफरेंस है प्राइजेस के अंदर यहाँ के और वहाँ के।
सो ये लोग कहेंगे, कहते हैं कि डिफरेंट फैक्ट्री, बट फैक्ट्री सेम रहती है। इट्स जस्ट दैट कहते हैं कि मार्केट लोकेशन चेंज होता है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। सो बेसिकली जो है कहते हैं, अब आप समझिए इस बात को कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। सो देयर आर 3 मार्केट्स व्हिच इन साइगोन स्क्वायर, बैंथाम मार्केट एंड जो है सेंट्रल मार्केट। ये तीनों ही मार्केट जो है कहते हैं टूरिस्ट के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, बट होलसेल मार्केट के लिए आपको जाना है तानभिन मार्केट, आपको जाना है आंतोंग मार्केट, आपको जाना है बिनथाई मार्केट। तो दीज आर द होलसेल मार्केट्स जहां पर आप जाके रिटेल में भी बाई कर सकते हैं। दीज आर ट्रेडिशनल मार्केट्स और आपको रेट्स में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बिकॉज वेरी रेयर टूरिस्ट गो टू दैट प्लेस, ओनली विद द गाइड। वो लोग उनको वहां पर लेके जाते हैं जैसे कि इंडिया में होता है। सो गाइस, आप इस चैनल पे जो है कहते हैं बने रहिए। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो वियतनाम की हो, चाहे वो थाईलैंड की हो, चाहे वो इंडिया की हो, सारी इंटरनेशनल होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स आपको देखने को मिलती है। मोस्टली होलसेल मार्केट्स जहां पर आप धंधा स्टार्ट कर सकें, कुछ जो है कहते हैं अपने आप को बना सकें, बट कुछ ट्रैवल हैक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। और अभी हनोई की भी काफ़ी सारी होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट्स कवर होने वाली हैं, तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।